तो मैं भी भारत यूट्यूब चैनल जिसको आपने देखा होगा, तो श्री श्याम सुंदर जी आज आ चुके हैं मेरे गांव में और हम जा रहे हैं रोड से घर। तो गाइज अगर किसी को श्याम सुंदर जी से मिलना है तो वो मेरे घर आ सकता है। जरूर जरूर। सो आगे हम लोग क्या बातचीत करेंगे क्या कुछ, तो वो आप मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ट्राइबल किचन वाला वही है ना? हाँ, आज ट्राइबल किचन करेंगे आपके साथ। तो ट्राइबल किचन वाले यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके बाय बाय, बाकी बातें फिर कभी। तो दोस्तों देखो, भगवती भील ने बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए बोला है, और आप हैं कि मेरी ये बात सुनते नहीं हैं। भगवती भील के साथ बहुत ही कमाल का ट्राइबल किचन का एपिसोड शूट होगा, और उसके अलावा भी भगवती भील से डिटेल में एक खूबसूरत एपिसोड शूट करेंगे जिसमें इनकी ज़िंदगी के बारे में बात होगी, और वो एपिसोड अलग से आएगा। लेकिन आज ट्राइबल किचन का एपिसोड शूट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज मैं भी भारत के 8 लाख सब्सक्राइबर्स, तो ये है भगवती भील का घर। वेलकम। ये मेरी मम्मी है, हमारे यहाँ मम्मी को बाई भी बोलते हैं। नमस्ते बाई। आई भी बोलते हैं। आई नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते। हाँ जो भी। माता जी नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया। आप इधर आइए, गले मिलिए। तो ये हैं भगवती भील की मम्मी, और इनका क्या नाम है? फूलवंती। फूलवंती, क्या बात है, खूबसूरत नाम फूलवंती। तभी फूल जैसी बेटी है आपकी। चलिए आ जाइए। चलिए। हाँ। डाला तेल। ठीक है, तुम तेल डालो, मैं इसमें आग जला देता हूँ। हाँ, अपने को पतीला थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, ये सीधा बिल्कुल नहीं है। मैं करता हूँ, बताओ किधर करना है? उधर से नीचे है थोड़ा सा। उधर से नीचे है? हाँ। भगवती, हाँ मुझे लग रहा है तेल गर्म हो गया है। गर्म हो गया वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये कम तो नहीं है तेल? थोड़ा और डाल लेते हैं सब्जी के हिसाब से। हाँ। ये कितने मुर्गे काटे हैं तूने? 2। 2? हाँ। अच्छा, मेरी टीम में 2 तो शाकाहारी हैं। चलो, परिवार तो के क्या लोग हम तो खाने वाले हैं? हम जो पूरे इंडिया के लोग, जब भी मैं कुछ नॉनवेज से रिलेटेड करती हूँ तो वो फोकस रहते हैं, भगवती ये क्या कर रही है, ये नहीं करना चाहिए, ये खाते तो सब है लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा तो फिर मतलब खाते पीते घर से ये खैर हमारे समाज की सिर्फ खाने के मामले में नहीं है। हाँ। बहुत सारे मामलों में ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ। हाँ। ये सब करो, सब कुछ दिखाओ, कुछ मत। हाँ वही, मतलब अंदरूनी रूप से आप कुछ भी उल्टा सीधा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामने कर रहे हैं उनको ज्ञान दे रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या डालोगी? ये क्या बोलते हैं इसको, खड़ा मसाला। खड़ा मसाला? हाँ। पहली बार खाना बना रही हो तुम? नहीं, ये तो एग्जैक्टली हिंदी में बोल रहे हैं ना अपन। अच्छा, तो सोचना पड़ता है ना। तो तुम अपनी भाषा में क्या बोलती हो? खड़ा मसाला ही बोलती हो? खड़ा मसाला ही बोलेंगे, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी रहती है, चलो आपने 2 खड़ो मसाला दर दियो है। अच्छा। वो हिंदी में थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैं सारी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, बट एक होता है कि सामने कैमरे हैं और हम कैमरे से और तुम शर्मा। ये मतलब ये तो कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा। हाँ। अपना जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए अपन ये खड़ा मसाला जो है, जीरा, दालचीनी, कड़ी, ये पत्ता, ये सारा लहसुन सारा एक साथ डाल देंगे, ताकि ये कोई एक चीज़ जल ना जाए। हाँ।
मैं ही जलूंगी तो हो गया नहीं कर दिया। नहीं, आपको हम नहीं जलने देंगे, चिंता मत कीजिए। मुझे लग रहा है प्याज भी डाल दो, क्योंकि बहुत हाँ, सब जल जाएगा नहीं बहुत तो। ही तेज आग थी और अपन कब से बहुत बढ़िया। कैमरा शूट के चक्कर में अपनी सब्जी खराब कर देते अभी। आज चिकन कैसा पकेगा पता नहीं, हाँ लेकिन मजा बहुत आने वाला है। नहीं, वो अच्छा पक जाएगा क्योंकि भगवती समय के रहते, डायलॉग्स, वाह क्या बात है। क्योंकि ये बेचारा 3 बार गर्म हुआ हाँ, और फिर भी अब यार देखो, तुम तो खुद वीडियोस क्रिएट करती हो, हाँ, हालांकि तुम रीटेक नहीं करती हो। पर मैंने तो कभी इतने सारे कैमरे एक साथ इस्तेमाल ही नहीं किए, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ खुश हो? हाँ, खुश है। वेरी गुड। तो कुछ कह दो कैमरे पे, खुशी में कैसा लग रहा है बताओ। जब सालों पहले हम्म, आपको ऐसे देखते थे, आप ऐसे लोगों के बीच जाते, वहाँ के ट्राइबल लोगों से बात करते, वो लोग आपस में वहाँ के लोकल गीत सुनाते और इस तरीके से खाना बनाते बैठते, हाँ आप देखते, कभी कभी उन लोगों की हेल्प करते। हाँ। तो वो सब देख के एक दिन सोचा था कि किसी दिन वहाँ पे अपन भी आएंगे। इस वाले प्रोग्राम में हाँ, मैं भी भारत प्रोग्राम का हिस्सा मैं भी बनूंगी, ऐसा सोचा था। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है और ये हम हाथ में चमचा लेके मैं भी भारत के ट्राइबल किचन प्रोग्राम में। नहीं, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ये तो पता था हाँ, कि तुम्हारे साथ जब प्रोग्राम शूट करेंगे तो उसमें मज़ा आएगा, लेकिन मैंने भी तुम्हें सोशल मीडिया पे ही देखा था। सोशल मीडिया पे भी मैं इम्प्रेस था तुम्हारे काम से, और अब जब सामने मिल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक है ना, यू। व्यक्तित्व का पता चलता है। अच्छा ये बताओ भगवती, तुम तो दुनिया घूमी हो यार। हाँ। दुनिया मतलब देश तो घूमी ही हो, हाँ हाँ है ना। हाँ दिल्ली में इधर उधर आना जाना रहता है, अलग हाँ। अलग स्टेट में भी जाती हो। तो जनरली जब आप बाहर जाते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो मूल खाना है वो छूटता जाता है। आपके साथ क्या है? नहीं, मेरा नहीं छूटता। मेरे को ऑल इंडिया में जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं, मेरे समाज के जो लोग हैं, वो मोबाइल से जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने नॉनवेज को ऑन मीडिया इतना शो कर दिया कि उन्हें ये पता है कि ये खाती है। अच्छा, तो अच्छा, नॉन अच्छा। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो भी मेरे लिए, अगर मैं वहाँ गई तो यही व्यवस्था करेंगे अरे कि चलो वाह। कुछ तो उसके आपका ख्याल रखते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए, क्योंकि वो हाँ। यही खाती है। अब अपने बन चुके हैं प्याज, बहुत बढ़िया, और अब अपन डालेंगे अपना चिकन। बहुत बढ़िया। तो अपने टेंशन ये है कि जो 2 वेजिटेरियन लोग आपकी टीम में हैं, हाँ, उनके खाने का दूसरा जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। रोटी तो बनी रही होगी। तो रोज कोरी कोरी रोटी थोड़ी खाएंगे। तो इनके लिए चटनी पिसवा दी जाएगी। हाँ, कुछ तो भगवती मुझे लग रहा है लहसुन डालना, अच्छा लहसुन साबुत डाल दे, वो क्या है फिर वो उसमें? अलग है, अच्छा वो अलग बाद है। में डालेंगे। अच्छा, मुझे लगा कि जोश में तुम लहसुन डालना भूल ही गई। नहीं नहीं, फिर मुझे याद आया कि नहीं लहसुन तो लाओ, मुझे दो, मैं चलाता हूँ। हाँ, चलाइए लेकिन थोड़ी कम मदद कर देता हूँ आपकी। हालांकि हमारे देखने वाले ना हाँ, इस बात से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। क्या वो कहते हैं कि सर, जब सामने वाला बना रहा है तो आप हाँ, वो उनका कहना है टांग कि वाड़ू लाओ। वो ये कहते हैं कि खाने में जो स्वाद आता है ना, हाँ, वो बनाने वाले के हाथ से आता है। आप क्यों घुमा रहे हो, ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो वो कहते हैं आप स्वाद बिगाड़ देते हो। ओके। तो काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए हैं ना लोग। लेकिन मुझे लगता है कि मिलजुल के अब मैं बैठा रहूं हाँ और आप सिर्फ बनाते रहें, तो मुझे लगता है चलो थोड़ा बहुत मदद मैं भी कर देता हूँ, हाँ, ज़रूरी भी है ना। है। मुझे लगता है एक लकड़ी निकाल दीजिए, क्योंकि आग ऑलरेडी बहुत तेज है। लीजिए। हाँ, क्योंकि ये मेरा जो खाना बनाने का तरीका है, ओवरऑल मैं कुछ भी बनाऊँ, चाहे हरी सब्जी बनाऊँ,
बहुत हाँ। आराम से बनाती हूँ, अच्छा, बहुत तसल्ली से। जल्दबाजी नहीं करती हूँ। वैसे जो मज़े लेके खाना बनाता है ना, हाँ, उनका खाना आमतौर पे अच्छा बनता स्वादिष्ट बनता है। आपका ये अरावली का इलाका है ना, है। हाँ, अरावली पहाड़ी का। वो जो नया नया जजमेंट है कि 100 मीटर से ऊपर है वही अरावली है, नीचे वाले का खनन किया जा सकता है। हम 100 मीटर से नीचे वाले अरावली वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा, खतरा इसीलिए आप लोग बहुत बेचैन थे, परेशान थे। हाँ, परेशान होना पड़ता है जब अपने पहाड़ पे कोई हम्म। चूरा लेके खड़ा हो, हाँ। काट डालेंगे, तो हमें सोचना पड़ता है। वाह, ये जो इलाका है, ये मैं देख रहा था आपके खेतों में इतने पत्थर है, यहाँ पे क्या ही फसल हो जाती होगी। नहीं, इजीली हमारे यहाँ अच्छी फसल होती है उन बाकी लोगों की तुलना में। अच्छा, लेकिन अच्छा। हमारे यहाँ पानी की कमी है, हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ केवल बारिश की फसलें पकती है। सर्दियों की कई लोगों के बहुत कम पकता है और कुछ लोगों के पकता ही नहीं है। अच्छा, तो हमारे- पानी का साधन नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ से माई डैम जो है हाँ हाँ। वो केवल 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और माई डैम में हमारे क्षेत्र से बहने वाली एराव नदी कम से कम 30% उसको भरने में योगदान देती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ माई डैम का पानी नहीं आता है, गुजरात में जाता है। अरे, तो अभी जो है वो लेटेस्ट यही चल रहा है कि किसी तरीके से हमारे क्षेत्र में पानी वो पाइपलाइन बिछा के या ड्रिप वाला सिस्टम जो रहता है ना ऊपर कैनाल लगा के, तो वो करने का जो योजनाएं चल रही है, तो काफ़ी हद तक हमारे आसपास पाइप बिछाए गए हैं। तो अभी देखते ये है कि वो कब तक शुरू होंगे। ढक दिया बिना पानी डाले। पानी क्यों डालना है अभी? अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक ये हांडी कतरी भी करीन लावो दो हूँ के भाई ये फासो लियांगा ये या यूज़ तो करना काई है। सीन को ले आओ। हाँ, पर मैं तो जबर तपियो लक्ष्मी काई स्टोल लाव आज तक कदीस नहीं तपे माते थको इतरू गर्म है। क्यों डांट रही है उसको, क्या बोल ना रही ना, है? डांट नहीं रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि रोज तो इतनी गर्मी नहीं लगती, आज बहुत गर्मी लग रही, तो कुछ रूमाल जैसा ला यूं पसीना आ रहा है ऐसा। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो प्रतापगढ़ जिला है, हाँ जब तक ये तैयार होता है, हाँ प्रतापगढ़ जिले के बारे में हमारे देखने वालों को और मुझे हाँ। क्या खास बात है यहाँ की, आ, यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा बताओ ना। पहले तो प्रतापगढ़ एक 80% भील आबादी वाला क्षेत्र है, और उससे पहले मेरे आ चुके हैं पिताजी। पिताजी को बुलाइए, पिताजी से मिलते हैं। पप्पा, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, यहाँ इधर से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, आइए, बैठ जाओ भगवती, बैठना पड़ेगा क्योंकि कैमरे नीचे हैं। अच्छा आइए, यहाँ आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बैठिए बैठिए प्लीज़, आइए। आपके बारे में बात तो हो रही थी बहुत सुबह से भगवती के साथ। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? ड्यूटी। अच्छा 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 अच्छा। तो भगवती का बनाया हुआ खाना पसंद है आपको या नहीं? सब जो भी बना लो। मम्मी ज़्यादा अच्छी हैं कि पापा ज़्यादा अच्छे हैं? ये ऐसे खतरनाक सवाल नहीं पूछने चाहिए। खतरनाक है ये सवाल? नहीं नहीं हाँ, ये खतरनाक सवाल होते हैं नहीं, क्योंकि ये खतरनाक नहीं, ये मज़ेदार सवाल है। हाँ, कि तुम फंसोगी तभी तो मज़ा आएगा ना, देख के सोचना पड़ेगा यार क्या जवाब दूँ, नहीं तो मैं और सवाल पूछूंगा तो फटाफट जवाब दोगी तुम। एक्चुअली हालांकि आपका जो सवाल है वो थोड़ा है पेचीदा सा सवाल कि पापा ज़्यादा अच्छे हैं कि मम्मी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन पापा ज़्यादा अच्छे। अरे वाह, पापा हमारे साथ ऐसे, हालांकि मम्मी के साथ भी
दोस्त जैसा रिश्ता है। लेकिन कभी ज़्यादा कोई तकलीफ हो जाती है और जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत रोने का मन कर रहा है, तो अगर मम्मी पापा दोनों में से एक को फ़ोन करना पड़े तो पापा को लगाऊंगी। मम्मी से तो डांट भी पड़ सकती है। नहीं, मम्मी ने तो कभी नहीं डांटा, पापा और 2 गालियां देंगे तुम्हारी गलती थी यूँ। पर पापा को बता के यूँ होता है कि चलो किसी मतलब जो जिम्मेदारी उठा सकता है ऐसे व्यक्ति को बताया, जो समझ सके ऐसा। लाल मिर्ची कुटी हुई। हाँ। वाह। धनिया। मार मम्मी हामड़ी रही में। क्या बोल रही हो? मम्मी तुम्हारी सुन रही है, नाराज हो रही है, रोटी नहीं देंगी आज तुम्हें कि पापा से बनवा ले रोटी। मेरे पापा रोटी बहुत अच्छी बनाते हैं। सच में? हाँ। अरे वाह। और हमको रोटी बनाना भी इन्होंने ही सिखाया। क्या बात है। पापा को पसंद करने का दूसरा रीजन, वो रोटी को ऐसे वो लोई नहीं होती गेहूं की, उसको गोल गोल करना इन्होंने सिखाया। इनको पता नहीं याद है कि नहीं, पर मैं दूसरी क्लास में थी तो रोटी बनाने बैठते थे तो हमको आता ही नहीं था। तो सबसे पहले वो लोया ही गोल नहीं बना तो रोटी गोल कैसे बनती। तो फिर इन्होंने एक दिन बताया। तो आप बना लेती हो? बना लेते हैं, वो दूसरी क्लास की बात है। मक्के की रोटी बना लेती हो तुम? हाँ। मक्के की रोटी बहुत मुश्किल होता है बनाना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आप अच्छा, आप ही बना लेते हो? हैबिट में आ जाएगा ना, आदत में। हाँ, प्रैक्टिस हो जाए तो। हाँ, लेकिन मक्के का इतना बड़ा रोटी वो बनाना, संभालना, उसको बना देंगे एक। मैं बनवा के देखूंगा तभी मानूंगा कितना आती है। हैं? बनवा के देख लीजिए। कैसा लगा इलाका आपका? इलाका तो ये बहुत ही सुंदर है। मेरी जब भगवती से बात हुई थी कि मैं आना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा आ जाओ, तो मैंने कहा कि नहीं, जब बारिश शुरू होगी तभी आऊँगा, क्योंकि आपका इलाका बारिश में बहुत सुंदर हो जाता है। उससे पहले तो पूरा आपका एकदम थोड़ा उजड़ा हुआ लगता है जब सूख जाता है तो, है ना। हालांकि आपके यहाँ मैं पेड़ बहुत देख रहा हूँ, पेड़ बहुत है जंगल में। नहीं के बराबर। अच्छा, पहले और ज़्यादा थे? आपका कहना है पेड़ बहुत है, हमारा कहना है पेड़ 25% नहीं है। अच्छा। इतने पहले बड़े बड़े पेड़ थे बट वो की तरह। अच्छा अच्छा। मतलब कोई भी आप सागवान उठा के देख लो। हाँ 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 हाँ। हरेड़ा देखो। हाँ हाँ। हरेड़ा देखो। अच्छा, हरड़ बहेड़ा था आपके जंगल में? खा लेना चाहिए, टेस्ट करके देख। अच्छा, नमक मिर्ची के लिए नहीं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। डाल दिया। नहीं, अगर कम होगा तो और डाल सकते हैं। नमक डाल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। मिर्ची तो जो गई सो गई। लेकिन मैं जब भील इलाकों में आता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत तीखा खाना मिलेगा, मतलब मिर्ची भरपूर होगी, है ना। तो भील लोग भी बाकी जगह टीस्पून से डाला जाता है मिर्ची, और हमने कैसे डाली? आप ना कटोरी से डाली, है ना। तो ये भील इलाकों में ही होता है। अच्छा, कि मिर्ची भी कटोरी से डाली जाती है। मैं चाहूंगी कि आप ये टेस्ट करें। दिखाइए। अब ये तीखा है, तुम कैसा? भी तो करो यार। हाँ, करते हैं। दर देना कितरो पानी दे, दड़ते टाइम रुक जाओ, इतरो नहीं दड़ो, धीरे। परफेक्ट एकदम। बस फुल वादी लगा देवनी। अब बुट तो क्यों दे, पक गया। जो मैंने खाया वो तो बिल्कुल पक गया है। हाँ, आखिर
ये लो। बनाने वाला कौन है? अरे वैसे सही है, किसी की तारीफ के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वही जब मैं घर पे बनाता हूँ तो अपनी तारीफ जम के करता हूँ, बोलता हूँ हाथ में जस है हमारे। अच्छा, वाह, ये लो। पक गया? मिर्ची तेज? ना ना, एकदम ठीक है, परफेक्ट है। अब अपना जो काम है ये लगभग ये हो गया। अब अपन ये कर सकते हैं, बैठे बैठे बातें करते हैं, क्योंकि ये पक चुका है। मुश्किल से अपन को थोड़ा सा उबालना है, पानी अच्छे से उबल जाए, फिर हाँ। धनिया डालेंगे, उतर जाएगा। मैं एक्चुअली पूछ रही थी हम्म कि आप आए हम्म ट्राइबल किचन का एपिसोड शूट करने, हम्म और अपन जो सालों से सिर्फ मोबाइल से जानते थे, फाइनली आज बैठ के देखो। हाँ, साथ में खा रहे हैं। हाँ, तो ये जब आपको दे रही थी तो उससे पहले मेरे को एक ख्याल आया कि आदमी लोग जो होते हैं, कोई भी पुरुष हो, हमारे ट्राइब्स में भी इस चीज़ को बिना कुछ लिए नहीं खाते। तो मैंने आपको ये पूछा ही नहीं कि आपको कोई और व्यवस्था और चाहिए कि नहीं मैं चाहिए। भी इंतजार में ही बैठा था कि कब आप पूछोगी, कि तो मैं क्योंकि ये मैं जानता हूँ हाँ, कि ये आपके वाला यहाँ वाला। कोई मेहमान आता है तो उसको बिना महुआ पिलाए तो हैं? अगर वो खुद ना पीना चाहे अलग बात है, हाँ वो बात है। लेकिन मैंने ऐसा तो आपको कुछ बोला नहीं। नहीं नहीं, आपने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। पर मैंने आपको देखा है ना हाँ, ना ना, ट्राइबल किचन शूट करते मैंने टाइम। देखा ना तुमने, जाओ सर, आपने लई आप जो। फिर भी आपने पूछा नहीं। हाँ, ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये आदमी अगर ट्राइबल किचन कर रहा है हाँ, तो ये महुआ ज़रूर मांगेगा। तो महुआ ही चाहिए या कुछ और भी दे सकते हैं? और क्या है? और अभी घर पे कुछ और अंग्रेजी? available? हाँ, अंग्रेजी नहीं यार। तो महुआ ही चाहिए ना, तो मंगवा देते हैं। अच्छा अभी जस्ट घर पे बना हुआ नहीं है महुआ अच्छा, ऐसा। जाने दो फिर। नहीं नहीं, ले आते हैं, आसपास में हमारे बहुत लोग बनाते हैं। इसका कोई लोड नहीं है, ये भील इलाका है, यहाँ पे दारू मिलना आम बात है। क्योंकि मैं देख रहा था जब हम लोग जंगल आ रहे थे ना, जंगल से हाँ आपके यहाँ, जिस बहुत जंगल सारे। से होके आए थे हम लोग, हाँ। उसमें महुआ के बहुत झाड़ थे, हाँ, बहुत सारे हैं। है ना। तो अब अपनों ने देखो गीले में शुरू किया था। हाँ। बारिश आने के डर से अपन अंदर करने वाले थे, फिर बाहर। हाँ, तो फाइनली अपना खाना जैसे बना और बारिश आ चुकी है। बूंदाबांदी तो शुरू हो अगर चुकी ये है। लोग का रिकॉर्डिंग ये सब कुछ हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रही हूँ। बोलो ना। हाँ, खाना खाने से पहले, आपका महुआ दारू पीने से पहले, आपका जो चैनल है ना, मैं भी भारत, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैनल का नाम मैं भी भारत ना होकर मैं ही भारत होता। मैं भी, हाँ। इट मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि मुझे भी जोड़ो, मुझे भी हिस्सा बनाओ। हाँ, और मैं ही का मतलब होता है कि मैं, मेरे से ही भारत है। हाँ, जो इंडिजीनियस का नाम है आदिवासियों का, उसी नाम से इंडिया नाम है। मैं भी भारत इसलिए नाम रखा गया कि मैं जहाँ खड़ा था। ये एक्चुअली मेरी नॉर्मल सी बात नहीं, है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत जायज़ सवाल है, क्योंकि मैं उस तरफ खड़ा हुआ हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि मुझे आदिवासियों की तरफ खड़े होके हाँ, ये अगर कहना चाहिए था सोचेंगे तो मैं ही हाँ, भारत मैं होना ही है। भारत है। लेकिन मैं क्योंकि मुख्यधारा के मीडिया में था, हाँ, तो मैं उधर खड़े होके कह रहा था कि भाई, ये भी भारत है और इसको भी और देखो। हाँ, कि ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, हाँ, राष्ट्रीय मीडिया है, नेशनल मीडिया है, अगर ये सचमुच में नेशनल मीडिया है, हाँ, तो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या और जिनको ये माना जाता है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, हाँ, उनकी चर्चा के बिना आप कैसे ये दावा कर सकते हैं?
आइडिया इसके ये पीछे ये था कि भाई हमारी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपका सवाल जायज़ है, आपकी आलोचना जायज़ है। चिकन में हरा धनिया डालने से ही आप समझ गए होंगे कि अब ये पक के तैयार है। अब इनकी परीक्षा होगी, ये कैसा बना है? इनके दावे की परीक्षा होगी कि इनको मक्का की रोटी बनानी आती है। हैं? चलो वो भी बना देंगे। अच्छा चलो चेक करते हैं, चलिए मक्का की रोटी बनवाते हैं इनसे। चलिए वो चाहिए। तो भगवती, इसमें आटे में ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे मिर्ची डली हो, कुछ रेड रेड नज़र आ रहा है। नहीं, एक्चुअली मिर्ची नहीं डाली है। हम्म, ये मिक्स आटा है, अच्छा गेहूँ, मक्का, चना, बाजरा, अच्छा 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 अच्छा। ताकि इंसान थोड़ा सा स्वस्थ हष्ट-पुष्ट रहे। तो इसमें जो जो चीज़ें डाली गई हैं, हाँ, इसमें से कौन कौन सी आपके खेत की है? सारी। सारी? हाँ, वाह, बड़े जमींदार खाने हो की तुम हैं। चीज़ें नहीं खरीदते। मेरे दादाजी हमारे भीलों में बा बोलते हैं। हाँ हाँ। तो मेरे बा यूँ बोलते थे कि जो व्यक्ति अपने खाने के जो अनाज हैं, गेहूँ, चना, मक्का, चावल, जो खाने की चीज़ें, अगर वो भी खरीद के खा रहा है तो फिर वो कितना भी अमीर है वो गरीब है। ओह, तो जो ये खाने का है, गेहूँ, मक्का, ये अपने खेत में पैदा कर लेना दालें, चाहिए। ये सब हमारे खेत में ही पकता है। हम्म, मेरे पापा जॉब लगने के बाद भी खेतों को नहीं छोड़े, खेती करते रहे। तुम भी करती हो खेत में काम? हम कभी कभी जो हम जितना हम खाते हैं हमारे घर के लोगों का, उतना काम तो हम कर देते हैं। या वीडियो बनाने के लिए काम करती हो बस? नहीं नहीं मिर्ची तोड़ते हुए, बैगन नहीं तोड़ते नहीं, हुए? एक्चुअली मैंने कभी भी कोई काम वीडियो बनाने के लिए नहीं किया। अच्छा, आज अपनों ने सब्जी बनाई तो बैठ के काम किया ना। हाँ ये तो है। तुम तो नाराज हो गई यार। नहीं नहीं, गुस्सा मत हो। नहीं नहीं, एक बात कह रही हूँ। लोगों को, मुझे देखने वालों को, जो भी मेरे सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको हमेशा यूँ लगता है कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि ये केवल वीडियो बनाने के लिए ही किया है। नहीं, मैं अपनी लाइफ में आज बता रही हूँ, मैं आज पहली बार किसी शूट पे जाना है यूँ करके मैंने कॉस्ट्यूम पहना। हाँ। अदरवाइज मैं कॉस्ट्यूम तभी पहनती हूँ जहाँ वाकई में कुछ कार्यक्रम हो, या फिर मेरा मन है कि पहनना है तो। लेकिन जैसे बाकी लड़कियां करती है ना, कई सारी की शूटिंग पे जा रहे हैं इसलिए हमने पूरा ट्राइबल कॉस्ट्यूम पहन लिया, पूरी ज्वेलरी पहन ली, कोई और काम नहीं, बस खाली फोटो शूट था, इसलिए मैं वो नहीं करती हूँ। पर फिर भी कई लोग कंपेयर करते हैं। कोई बात नहीं, उससे दुखी होने की जरूरत नहीं तो है। मैं और बस अपना जैसी हूँ वैसी हूँ। ये सवाल मैंने पूछा भी इसीलिए हाँ, कि आज बात आर पार हो ही जाए, आज बात साफ हो ही जाए कि भगवती भील की रियलिटी क्या। तो ये आखिरी रोटी है और ये बाप बहुत रे बड़ी बाप, बनने इतना बड़ा वाली गोला। है। मुझे अब नहीं ये लग- है कि थोड़ा सा मुझे नहीं लग सकता तुम बना पाओगे इसको। ओह, ओह माय गॉड। और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। तो मतलब चैलेंज भी ऐसा कि चैलेंज भी ऐसा है। वाह। सेकंड देखूं? हाँ, ठीक है, मैं सेकंड देख रहा हूँ। क्लोजअप में मेरी रोटी बनती हुई नहीं आ रही। ठीक है। फिर नहीं तो कोई यूँ कह देगा कि किसी और ने बना के हाथ नहीं में पकड़ा नहीं, दी एक होगी। कैमरा आप ही पे है, चिंता मत कीजिए। इस वक्त 3 कैमरे लगे हुए हैं भगवती भील पे, और वो मेरी सिर्फ नजरें हैं। रोटी बनाते हुए दिखा रही है कि भगवती भील रोटी कैसी बनाती है। और ये हमारी रोटी बन मानना चुकी पड़ेगा है। यार, तू तो अपनी माँ से भी बड़ा रोटा बना सकती है। वाह, ये किसी और ने बनाई। तो भगवती भील को आप उन लोगों में गिन सकते हैं जो आधुनिक शिक्षा हासिल करती हैं, जो
शहरों में जाती हैं, पढ़ती हैं, दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज़ में, और वो अपना ब्रांड बनाती हैं, वो काम करती हैं, और वो अपनी संस्कृति के लिए भी चिंतित रहती हैं। चाहे वो उनके परिधानों का सवाल हो, भाषा का सवाल हो, रीति रिवाजों का सवाल हो, वो अपने समाज के हकों के लिए भी चिंतित रहती है। और अगर उन्हें कोई चैलेंज करे, थोड़ी सी जल चुकी है, अगर उन्हें कोई चैलेंज करे तो वो रोटी बना के भी दिखा देती है, साबित कर देती है, खिला भी देती है। खिला भी देती है। बड़ा दिल है। बड़ा दिल है। भगवती जी जी, शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए, आप मेहमान हैं। अच्छा दीजिए। थैंक यू। वाह, आप लोग भी लीजिए, पप्पा लीजिए। कब बोलोगे? हाँ, पहले अरे महुआ रह गया। तो महुआ रह गया, रोटी पकड़ा दिया आपने मुझे, कोई बात नहीं। दादा चीयर्स। बिना महुआ के पार्टी अधूरी रह जाती। हाँ, मिल दे तू आपड़े मन का वैसे भी बड़ी रही है आप मते। बहुत ही कमाल की खुशबू है इसकी। एक्चुअली मजा आ महुआ गया। लोग यही बीनते हैं, यही करते हैं, खरीदा हुआ होता नहीं है। घर का ही होता है सब। आपके जंगल में खूब महुआ के एक झाड़ हैं। लज में और रज नो वो काहे ते अखबार लाती के बहुत बढ़िया। अपर मवाई दे दो। हाँ। चलिए शुरू करें रोटी। तो ये देखिए भगवती जी कैसे तोड़ के, इसको कहते हैं चूर के खाइए हैं। हाँ, और क्या। तो ये पूर्वजों के लिए अलग से रख दिया पड़ा। अच्छा, ये जो अलग से एक प्लेट रखी गई है। हाँ। वाह, नमक कम, तेज, नहीं परफेक्ट है एकदम। और खा के देखते हैं। चूल्हे की आग पे बड़े से पतीले में पका हुआ देसी मुर्गा, 2 देसी मुर्गे पके आज। और ये जो रोटी है ये स्पेशल है, भगवती भील के हाथ की बनी हुई है, और इसमें कई तरह के अनाज हैं। और उस अनाज की भी खासियत ये है कि वो इन्हीं के खेतों में पैदा पके, हुआ है। हाँ। तो ये सेहत के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। मल्टीग्रेन, वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक, है ना। तो भगवती जी आप रोटी को जब इसमें थोड़ा सा मसलेंगे हाँ, हाँ। और फिर हल्की सी बोटी खाएंगे तो आपको थोड़ा स्वाद अच्छे ज़्यादा से आएगा। सही है। एक होता है ना कि आप हमेशा बनाते हैं, फिर भी कोई बाहर से आता है और स्पेशली इस तो तब दिमाग में रहता है कि ये कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। हाँ, थोड़ा कॉन्शियस रहता है हाँ, आदमी। नहीं, आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया। मैं सिर्फ इसमें 2 लोग मेरे भाई बहन भी है और मेरे भगवती भील क्रिएशन की टीम भी है। क्या बात है। तो भाई बहन हैं और वो उनकी टीम में भी काम करते हैं। पूरे दिन से हमारे साथ उन्होंने समय लगाया है, मेहनत की है। और भगवती ने तो आपके सामने इतना खाना बनाया है, इतना अच्छा। तो तुम एक काम और कर सकती हो। क्या? मौके पे तुम्हारी वहाँ दुकान है, हाँ, तुम खाने के का कारोबार और शुरू कर सकती हो। मैंने देखा मध्य प्रदेश में अलीराजपुर की तरफ आजकल आदिवासी खाने की दुकानें खूब हाँ, चल रही हैं। हाँ। और अब झारखंड में भी लोग अपने भोजन को शोकेस करने के लिए और बिजनेस की तरह उसको शुरू कर रहे हैं। ये एक अच्छा बदलाव आदिवासी भारत में दिख रहा है। उससे क्या है कि कुछ आमदनी भी हो जाती है, इनकम भी हो जाती है, और आपका खाना भी दुनिया को पहुंच जाता है। पता चलता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
में भी भारत की टीम आज मेरे घर आई है और हम सभी ने मिलके खाना खाया। ये काफ़ी दूर से दिल्ली से स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए आए। तो ये एक्चुअली ये कई बार और भी बहुत सारे काम लेके जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इन्हें आना था और ये आसपास आके भी वापस गए हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ है। मेरे से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं जहाँ थी वहाँ नहीं आ पाए। तो फाइनली उन सब लोगों से मिल के और ये खाना बना के साथ में बैठ के खा के बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, आदिवासी हो, गैर आदिवासी, सभी से कहना चाहूँगी कि थोड़े से प्राकृतिक बनिए, हाँ, देसी रहिए, देसी खाइए, हाँ, और खूब आगे बढ़िए। और अगर आप देसी खाएंगे, प्राकृतिक बने रहेंगे, तो धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, खास तौर पर शहरों में जीना जितना मुश्किल हो रहा है, वो थोड़ा आसान हो सकता है। लगातार इस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में भी अब गर्मी हो रही है। जर्मनी में लोग पंखे खरीद रहे हैं, एसी के लिए मार हो रही है, जबकि उन लोगों को पंखा क्या होता है वो नहीं पता था, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ रहा है। और इसीलिए आदिवासी का बचना ज़रूरी है, आदिवासी खान पान बचना ज़रूरी है। और आदिवासी बचेगा तो जंगल बचेगा, नदी बचेगी, और जंगल बचेगा तो दुनिया बचेगी, दुनिया बचेगी, धरती बचेगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्गे हमने पहले भी खाए हैं और आगे भी खाएंगे। महुआ हमने पहले भी पिए और आगे भी पिएंगे, अगर आप लोगों की दुआ रहेगी। लेकिन ऐसा दिन जो आज भगवती के साथ बीता, ये मौका पता नहीं अब कब मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया भगवती, मज़ा आ गया आपसे बात करके। शुक्रिया। बहुत कुछ मज़ा तो आया ही, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ आज सीखा होगा, जीने का अंदाज़, अपने लोगों की चिंता, और कैसे सही सरोकारों के साथ रहा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कहूँगा कि मेरी टीम के लोग भी आ उन पे जाएं मैं और इससे खाना ज़्यादा और जुल्म नहीं कर सकता, मन तो मेरा कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, हो गया।